अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से मौलाना फारूक खान रजवी साहब बोलती बंद करते हैं मौलाना जर्जी सर की। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और जाहिल मौलवी को सुन लीजिए, ये एक नंबर का भांड मौलवी है। ये आपके इलाके में बहुत आता है। अच्छा, आपको पता चल गया इसी का नंबर है? वाह भाई यार, बड़े होशियार लोग हो आप। अब इस छिछोरों को सुन लीजिए, छिछोरा आदमी एक नंबर का। अरे साहब मर गया मत कहना, तो तुम उसको पुकार। अरे साहब मर गया मत कहना, तो हीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा। मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। रसूल का पता बताओ, तुम जाओ या ना जाओ, मैं पूरे हिंदुस्तान से भीख मांग के चंदा जमा करके जाऊं। यानी रसूलुल्लाह अगर तशरीफ ले आए जाहिरी तौर पर, तो तब भी ये अपने जेब से पैसा खर्च करके नहीं जाएगा, चंदा मांगेगा, भीख मांगेगा। इसकी हरामखोर की नियत देखो। एक किताब स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी, अल बराहिबुल कातिया, दिख रही है? और ये है ओरिजिनल मेरे पास टेबल पे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये आज भी छप रही है उर्दू जबान में। इसके लिखने वाले मौलवी खलील अहमद अम्बेटवी, मौलाना खलील अहमद अम्बेटवी, जिनको तबलीगी जमात वाले मानते हैं, देवबंदी मानते हैं। तबलीगी जमात जिन्होंने बनाई थी, उनका नाम था मौलवी इलियास कांदेलवी, उनके उस्ताद थे, देवबंद मदरसे में थे, देवबंद मदरसे के उस्ताद रहे, पढ़ाया भी इन्होंने। अल बराहिबुल कातिया लिखी सफा नंबर 63 पे इन्होंने अपने मदरसे की तारीफ बयान करते हुए देखिए क्या झूठ गढ़ा इन्होंने। उर्दू जबान में किताब है, उर्दू थोड़ी सी हार्ड है आपके एतबार से, हालांकि हमारे इलाकों में इसी इतनी ये आम उर्दू है, लेकिन आपके यहाँ ये भी थोड़ी हार्ड है। मैं फिर भी अल्फाज आसान करूंगा इसमें। मौलवी खलील अहमद अम्बेटवी कहते हैं कि मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। हक ताला यानी कौन? बोलो, अल्लाह ताला। अल्लाह की बारगाह में देवबंद के मदरसे की अजमत क्या है? बहुत है। अल्लाह को बड़ा मकबूल मदरसा है ये, अल्लाह की बारगाह में बड़ा पसंदीदा मदरसा। क्यों पसंदीदा ये मदरसा? आगे लिखते हैं कि सदहा आलिम यहां से पढ़कर गए। सदा यानी कई सौ की तादाद में यहां से आलिम इस मदरसे से पढ़ के गए और खल्के कसीर को जुल्माते जलालत से निकाला। एक बहुत बड़ी तादाद में, एक बहुत बड़ी जमात को गुमराही से, गलत कामों से, बुराइयों से निकाल दिया। यही सबब है, यही वजह है कि एक साले यानी एक नेक बुजुर्ग,
एक नेक बुजुर्ग फक्र आलम अलैहिस्सलाम की जियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। कहते यही वजह है कि एक नेक बुजुर्ग, कौन बुजुर्ग थे, उनका नाम अता पता कुछ नहीं, सब गुमनाम बुजुर्ग होते हैं देवबंद में। और याद रखिए, जब किसी का नाम और खबर ना हो तो खबर कैसी होती है, झूठी। इसीलिए पता चला कि अपने मदरसे की अजमत बताने के लिए झूठ गढ़ा। कहते हैं कि एक नेक साले बुजुर्ग फक्र आलम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत से मुशर्रफ हुए। बुजुर्ग को ख्वाब में देखा उन्होंने, तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा, आपको यह कलाम कहां से आ गई? हुजूर उस बुजुर्ग से उर्दू जबान में बातचीत करने लगे तो बुजुर्ग को हैरानी हुई और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आपको ये उर्दू कहां से आ गई? आप तो अरबी हैं, आप तो अरब के रहने वाले हैं, आपकी जबान अरबी है, आप उर्दू कैसे बोल रहे हैं? फरमाया, यानी रसूलुल्लाह ने जवाब में फिर फरमाया कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। नौजुबिल्लाह। फिर कहते हैं सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। इस मदरसे का रुतबा देखो, इस मदरसे का मकाम देखो कि रसूल को उर्दू नहीं आती थी। जब ये देवबंद का मदरसा बना, हुजूर इस मदरसे में आने जाने लगे और फिर हमारे देवबंद के मौलाना से उर्दू उन्होंने सीख लिया। अस्तगफिरुल्लाह, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओ, पूरी कायनात में कोई ऐसी जात है जो रसूल को सिखा सके? नहीं। हमारे नबी को किसने सिखाया, किसने पढ़ाया? अल्लाह। और रहमान वही रहमान है। और रहमान रहमान खलकल कुरान, और रहमान अल्लमल कुरान, उसी ने कुरान नाजिल किया। खलकल इंसान, उसने इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। वह अल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान, वाह नहीं, माफ कीजिए, अल्लामाहुल बयान, उसने महबूब को कलाम करना सिखाया। अल्लाह कह रहा, मैंने अपने नबी को बोलना सिखाया। और क्या सिखाया? वला रद्दी वला याबिसिन, ए महबूब, जो भी दुनिया में तर और खुश है सब इस किताब में, सब तू जानता है, सब चीजें सिखा दी। वो अल्लमा का मालम तकुन तालम, जो तू नहीं जानता था वो हमने सिखा दी। अल्लाह फरमा रहा है, जो तू नहीं जानता था मैंने सिखाया। लेकिन देवबंद के मौलवी 14 साल बाद कह रहे, अल्लाह तूने सब सिखाया था, उर्दू जबान तुझसे भी छूट के रह गई थी, वो हमने सिखा दिया। कोर्स अनकंप्लीट था, वो कोर्स को हमने मुकम्मल कर दिया। क्या ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी नहीं है कि ये हुजूर का उस्ताद बनने चले? क्योंकि मेरे नबी सारी कायनात को पढ़ाने आए थे, कायनात से पढ़ने नहीं आए थे। मेरे नबी सिखाने आए थे, सीखने नहीं आए थे जी। उनका सिखाने वाला परवरदिगार है। उनकी तो शान ये है कि हदीस पाक में आता है, रिवायतों में आता है कि आका ने एक मर्तबा अपने कुछ सहाबा को जमा किया और कहा कि मेरे सहाबा, मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाओ और दीन की खिदमत करो, दीन की तबलीग करो। ज़हीन और अक्लमंद जो सहाबा थे, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे दानिशमंद थे, उनको बुलाया और कहा कि फुला इब्ने फुला, तुम यमन जाओ और वहां दीन की खिदमत करो। ऐ फुला इब्ने फुला, तुम मिस्र जाओ और दीन की खिदमत करो। ऐ फुला इब्ने फुला, तुम रोम की तरफ जाओ, दीन की खिदमत करो। ऐ फुला इब्ने फुला, तुम जो है फुला इलाके में जाओ, इराक जाओ, दीन की खिदमत करो। तुम ईरान की तरफ जाओ, दीन की खिदमत करो। मुख्तलिफ इलाकों के नाम दिए और सहाबा से कहा, इन इलाकों में तुम जाओ और हमारे दीन को पहुंचाओ। साहबा खामोश हो गया और फिर बड़े अदब से अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म सर आंखों पर आता, लेकिन आप जिन इलाकों की तरफ हमें भेजना चाहते हैं वहां की जबानें दूसरी है, हमारी जबान दूसरी है। वो हमारी जबान नहीं समझते, हम उनकी जबान नहीं समझते। हम अपनी बात उन्हें कैसे समझाएंगे, वो अपनी बात हमें कैसे समझाएंगे? हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि हाँ ये बात तो सही है, इसके लिए तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस मुल्क की जबान सीखनी पड़ेगी। ये नहीं फरमाया। मेरे आका का मोजिजा देखिए, मेरे आका की शान देखिए। कहा कि मेरे असहाब जाओ, अपने घरों में जाने की, सफर की तैयारी करो और कल सुबह फजर की नमाज में इस हाल में आना कि तुम सफर पर जाने के लिए तैयार रहो। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उन्होंने शक नहीं किया कि या रसूलल्लाह एक रात में ऐसा कौन सा इनकलाब बर्पा हो जाएगा। वो घरों में आए, अपनी बीबी और अपने अहले खाना, अपने घर वालों से कहा खाने पीने का सामान लाओ, कपड़े लाओ, तैयारी करो, हमें सुबह सफर पे निकलना है हुजूर के हुक्म से।
सामान तैयार हुए, सुबह निकले ऊँटों और घोड़ों पे उन्होंने सामानों को लाद दिया और फजर की नमाज में हुजूर की खिदमत में आए। नमाज फजर हुजूर की पीछे इक्तिदा में पड़ी। नमाज फजर खत्म हुई, हुजूर मस्जिद के बाहर आए। फरमाया कहाँ है वो साहबा जिनको मैंने जाने के लिए कहा था? वो सारे साहबा आ गए। या रसूलल्लाह हम हाजिर। कहा तुम्हें कहाँ जाने के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे यमन के लिए कहा गया था। ऐ फुला तुझे कहाँ के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे मिस्र के लिए कहा गया था। ऐ फुला इब्ने फुला तुझे कहाँ के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे रोम जाने के लिए कहा गया था। ऐ फुला इब्ने फुला तुझे कहाँ जाने के लिए कहा गया? या रसूलल्लाह मुझे ईरान जाने के लिए कहा। करीब आओ। हर सहाबी को हुजूर करीब लेते थे। अपना लुआबे दहन जिसको थूक कहते हैं, अपना थूक नबी निकालते थे, उस सहाबी के मुंह में डालते। और रावी हदीस कहता है कि नबी का वो थूक मुबारक, वो लुआबे दहन, वो लुआब मुबारक, वो थूक मुबारक जिस सहाबी के मुंह में जाता उसी मुल्क की जबान उसको उसी वक्त याद हो जाती। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। क्या समझे आप? मेरे नबी की शान ये है कि अपना थूक जिसे दे दे उस मुल्क की जबान उसको अता करता। जो दुनिया की मुख्तलिफ जबानें अपने थूक से अता करता हो, उसको उर्दू नहीं आती थी कि इन फटीचर मौलवियों के पास उर्दू सीखने आया हो। ये नबी की तौहीन नहीं है, मजाक नहीं है नबी के साथ। यही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में सैर फरमा रहे हैं। एक ऊंट पागल और दीवाना हो गया। और जब ऊंट पागल हो जाता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। जो आए ना जब फाड़ खाता है, उसका दांत इतने इतने सख्त और उसका जबड़ा इतना सख्त होता है कि अगर जबड़े में पकड़ ले तो गोश्त का लथड़ा ही लेके निकले। लोग उस ऊंट को देखकर डरते थे, भागते थे। जब ऊंट जिस तरह का आता लोग भागना शुरू कर देते हैं। पागल ऊंट है, पकड़ लेगा, नोच लेगा, नकोड़ लेगा, खा जाएगा। वो ऊंट आया, हुजूर सैर फरमा रहे साहबा के साथ। रसूलुल्लाह ने उस ऊंट को देखा, सरकार उस ऊंट की तरफ बढ़े। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी उस ऊंट की तरफ ना जाए, ये पागल है, ये जिसे देखता है नोच खाता है। आपने फरमाया कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि सिवाय शरीर जिन्नातों के और शरीर इंसानों के दुनिया की हर मखलूक जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। सब मुझे पहचानते। हुजूर उस ऊंट की तरफ गए और उसके सर को आप मोहब्बत से सहलाने लगे और फरमाया क्यों लोगों को सताता है, क्यों लोगों को परेशान करता है? ऊंट ने सर झुकाया और रसूलुल्लाह की नालें आपकी जूती मुबारक को चाटने लगा। नुकसान पहुंचाना तो दूर, फरमा बरदार हो गया। हुजूर ने फरमाया कि जवाब क्यों नहीं देता, क्यों लोगों को सताता है, क्यों लोगों को नकोड़ता और खसोड़ता है? उसने अपने मुंह को उठाया, हुजूर के कान के करीब लाया, कुछ आवाजें निकाली, सरकार मुस्कुराने लगी। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया इस ऊंट का मालिक कौन है? एक साहबी आगे बढ़े, सरकार ये मेरा ऊंट है। कहा तेरी शिकायत करवा। कहा या रसूलल्लाह ये क्या कह रहा है? कहा ये ऊंट कह रहा है कि अल्लाह के नबी मैं पागल नहीं हूं, मैं दीवाना नहीं हूं। मामला ये है कि जब मैं जवान था तो मेरे मालिक ने मुझसे बड़ा काम लिया, मुझ पे बड़े बोझ लादे, मुझसे बड़ी खिदमतें ली। अल्लाह के नबी अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो अब ये है कि मुझे काट कर मेरा गोश्त खाने की फिक्र में है, मुझे काट के ज़बह करके खाना चाहते। तो या रसूलल्लाह मैंने अपनी जान बचाने के लिए पागलपन का सोंग रचा रखा है। ये ढोंग कर रहा हूं मैं सोंग रचाए हुए, हकीकत में मैं पागल नहीं हूं। हुजूर ने कहा तेरी शिकायत कर रहा है, क्या ये सही है? और साहबी ने कहा अल्लाह के नबी इस ऊंट ने बिल्कुल सही कहा। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरा बेटा कहने लगा अब्बाजान ये ऊंट बूढ़ा हो गया, अब इसके ऊपर बोझ ला दो तो इसके पैर कांपने लगते हैं, इस पे कपकपी तारी होती है, ये कमजोर हो गया है, काम नहीं करता, बूढ़ा हो चुका है, अब इसको काट पीट के गोश्त खा पी के खत्म कर दीजिए। बस जिस दिन हमने इसके काटने का सोचा उसी दिन से इसने हमें काटना शुरू कर दिया। हमने दीवाना और पागल समझ के इसको छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया ये जिंदगी को पसंद करता है, ये जीना चाहता है। ऐ मेरे साहबी ये ऊंट मुझे दे दे और इसके एवज कुछ रकम ले ले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वैसे भी ऊंट हमारे काम का नहीं, हमने तो यूं ही छोड़ दिया है, मैं आपको तोहफे के तौर पर वैसे अता देता हूं, पेश कर। सुभान अल्लाह। हुजूर ने ऊंट की लगाम पकड़ी और फिर ऊंट से कहा कि ऊंट देखे सरकार के जुमले सुन, अल्लाह करे कि आप इसकी अहमियत को समझ जाए। कहा ऊंट जा
तू आज से आजाद है। अब आबादी में ना रहे कि लोग तुझसे डरते हैं। जंगल में चला जा, जंगल में जो चाहे खा पी, कोई दरिंदा तुझ पर हमला नहीं करेगा, इसलिए कि तुझे अल्लाह के रसूल ने आजाद किया है। सुभान अल्लाह। गोया रसूल बता रहे हैं कि जिसको मैं आजाद कर दूं, दुनिया की कोई मखलूक उसको नुकसान पहुंचा नहीं सकती। जो मेरी पनाह में आ गया वो अल्लाह की पनाह में आ गया, और जो अल्लाह रसूल की पनाह में आ गया, कायनात की कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा। बेशक सुभान अल्लाह। कोई दरिंदा तुझे नहीं नुकसान पहुंचाएगा। गोया हुजूर ये भी बता रहे हैं कि दरिंदे भी पहचानते हैं कि ऊंट मुस्तफा का आजाद करदा हुआ है। ये कौन से दरिंदे हैं जो नबी को नहीं पहचान पा रहे हैं? जी जी। ये कौन से दरिंदे? ऊंट खुश हुआ और ऊंट ने फिर अपने मुंह को उठाया, हुजूर के कान के करीब आया, फिर आवाज निकाली, और इस मर्तबा ऊंट रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। रसूलुल्लाह ने जब उसकी कुछ आवाजों को सुना, सरकार भी रो लगी। साहबा के तो कुछ समझ में नहीं आया। अर्ज के अल्लाह के नबी, इसने क्या कहा कि रो रहा है और आप भी रो रहे हैं? आपने इरशाद फरमाया, इसने ऐसी बात कही कि खुद भी रो रहा है और मुझे भी इसने रुला दिया। ऐ लोगों, ये कह रहा है कि अल्लाह के नबी, आज आपने मेरी जान बख्शी है, आज आपने मुझे आजाद किया। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला आपकी गुनाहगार उम्मत को जहन्नम से आजाद फरमा दे। सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत के लिए दुआ कर रहा है, इस बात पर मुझे भी रोना आ गया। इस ऊंट को मेरी उम्मत की कितनी फिक्र है। वाकया खत्म हो गया, ऊंट जंगल चला। समझ में क्या आया? समझाने और समझने वाली बात यह है कि मेरे आका वो है, अल्लाह ने वो इल्म दिया कि जानवरों तक की जबान मेरे मुस्तफा जानते हैं। मगर ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, उर्दू जबान हमारे देवबंद में सीखी।